हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 8 एक्सरसाइज 3.1 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन है, एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल एंड सम ऑफ एंगल्स डेड्यूस फ्रॉम दैट। क्वेश्चन है कि इस टेबल को हमने एग्जामिन करना है और जो हमारे पास फिगर्स दे रखी हैं, ठीक है, इनको हमने ट्रायंगल्स में डिवाइड करना है, ठीक है, और कोणों का जो योगफल है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो इंटीरियर एंगल्स है उनका सम जो है वो फाइंड आउट करना है ट्रायंगल के बेस पे। तो देखिए, जो हमारी फर्स्ट फिगर है ये क्या है, उसमें 3 साइड्स हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस इज़ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों जो एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब जो नेक्स्ट फिगर है वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड्स हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे कितनी ट्रायंगल्स हैं, 2, तो 2 इंटू 180 डिग्री। अब नेक्स्ट फिगर में हमारे पास हाउ मेनी साइड्स, 5 साइड्स, ठीक है। तो जब हमने डायगोनल्स को मीट किया तो कितने ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया, 3 ट्रायंगल्स, तो 3 इंटू 180 डिग्री। उसके बाद है जो हमारे पास 6 साइड है हेक्सागन, तो कितने ट्रायंगल में डिवाइड हुआ है जब हमने डायगोनल्स को मीट किया, 1 2 3 4, देन 4 इंटू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों, क्योंकि एक जो ट्रायंगल में तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि ये 2 3 4 ये कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, कैसे आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले 180 डिग्री, तो इसको हम बाद में लेंगे। अब सेकंड जो फिगर है उसको देखिए, कितनी साइड्स हैं, 4, 1 2 3 4। तो अब देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 4 - 2, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जितनी हमारे पास साइड्स होंगी हमने 2 में से माइनस कर देना है। 4 - 2 इंटू 180 डिग्री। जैसे नेक्स्ट फिगर है, कितनी साइड है हमारे पास, 5, देन 5 - 2, तो ये 3 कैसे आ रहा है, 5 मतलब जो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स हैं, 1 2 3 4 5, देन 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, तब कितना आ रहा है, 3। नेक्स्ट फिगर में हाउ मेनी साइड, 6 साइड, देन 6 - 2 इंटू 180 डिग्री। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन दिया है, और ये जो हमारे पास फर्स्ट फिगर था, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कितनी साइड्स हैं, 3 - 2 इनके बेस पे इंटू 180 डिग्री। तो 1 इंटू 180 डिग्री, हमारे पास ये एंगल कितना है, 180 डिग्री ही आ रहा है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन दिया है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद द नंबर ऑफ साइड्स। अब क्वेश्चन है कि जो हमारे पास पॉलीगन्स दिए हैं, अगर नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, 7 होंगी या 8 होंगी या 10 होंगी या n होगी, उस केस में जो हमारे पास पॉलीगन्स दिया होगा, ठीक है, इतनी साइड्स वाला, तो उसमें जो एंगल्स का सम है वो कितना आएगा, ठीक है। तो हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इनको हम फाइंड आउट करने से पहले हम इनका एंगल जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। 4 - 2 2, जैसे कि यहाँ पे है, तो एंगल्स कितना आ गया हमारे पास, 18 2 आर 36, 360 डिग्री। देन 3 इंटू 180 डिग्री, हाउ मैनी, जब नंबर ऑफ साइड्स 5 होती हैं तो उस केस में अंदर वाले एंगल्स का सम कितना आता है, 18 3 आर 54, देन 540 डिग्री। देन 4 इंटू 180 डिग्री, जब हमारे पास हेक्सागन हो, 6 साइड्स हो, तो उस केस में एंगल्स का सम कितना होगा, 18 4 आर 72 0, देन 720 डिग्री। अब हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास कोई पॉलीगन है, उसकी 7 साइड्स हैं, तो उस केस में हमारा जो कोणों का योग है वो कितना आएगा, ठीक है। तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, यही वाला जो हमारे पास दिया है, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 7 दी हैं, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, 7 - 2, ठीक है। तो फर्स्ट केस का सॉल्यूशन, जो हमारे पास नंबर ऑफ साइड 7 होंगी, तो हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, 7 - 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। वैसे ही तो कितना आएगा, 7 - 2 5 इंटू 180 डिग्री। तो कितना एंगल आएगा उस पॉलीगन का जब नंबर ऑफ साइड्स 5 होंगी, देन 18 5 आर 90 और 1 0 ये साथ में, तो 900। देन माइंड इट, जब नंबर ऑफ साइड्स किसी पॉलीगन की 7 होंगी तो उस केस में जो इंटीरियर एंगल्स का सम होगा वो होगा 900,
वैसे ही इसका सेकंड पार्ट बी पार्ट, जब नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास कितनी होंगी, 8 होंगी। ठीक है, जब 8 हैं पॉलीगन की साइड्स तो हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। अब 7 की जगह कितना लिखेंगे हम, 8, जैसे हम इन क्वेश्चंस में हमें दे रखा है। देन 8 - 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो 8 - 2 6 इंटू 180 डिग्री। देन 18 6 आर 108 और ये वाला 0 साथ में। तो दैट मीन्स कि जब हमारे पास कोई पॉलीगन होगा उसकी 8 साइड्स होगी तो उस केस में अंदर वाले एंगल्स का सम कितना होगा, 1080 डिग्री। देन सी पार्ट, जब हमारे पास पॉलीगन्स की नंबर ऑफ साइड्स 10 होंगी। ठीक है, 10 होंगी तो उस केस में पॉलीगन्स के अंदर के एंगल्स का सम कितना होगा, 10। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, 10 - 2 इंटू 180 डिग्री। तो 10 - 2 8 इंटू 180 डिग्री। देन 18 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 8 आर आई थिंक 144 और ये 0 साथ में। तो दैट मीन्स जब पॉलीगन की साइड्स 10 होंगी तो उस केस में अंदर वाले एंगल्स का सम कितना होगा, 1440 डिग्री। एंड लास्ट पार्ट, जब किसी पॉलीगन्स की n साइड्स होंगी। ठीक है, n मीन्स बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, n साइड्स होंगी तो हम वैसे ही क्या लिखेंगे, n - 2, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो ट्रेंड दे रखा है वो कितना है, 6 - 2 या 5 - 2, मतलब जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी। तो अब इस केस में पॉलीगन्स की कितनी साइड्स हैं, n - 2, तो क्या होगा, n - 2 इंटू 180 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या देखते हैं कि ये जो है हमारा फार्मूला ही बन गया। ठीक है, ये हमारा फार्मूला बन गया कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलीगन है तो उसके अंदर वाले एंगल्स का हम सम जो है वो कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, n मीन नंबर ऑफ, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, जैसे अब n मान लो 11 है, 12 है, 13 है, 20 है। ठीक है, कोई भी पॉलीगन हो सकता है, नंबर ऑफ साइड कितनी भी हो सकती हैं। तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करके हम उस पॉलीगन के अंदर वाले एंगल्स का जो सम है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कैसे जो है वो फार्मूला आया था। ठीक है, सो ये फार्मूला ही बन गया। सो दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स ऑफ 3 साइड 4 साइड 6 साइड। क्वेश्चन है कि रेगुलर पॉलीगन समबाहुभुज क्या होता है, और अगर हमारे पास 3 साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन से पॉलीगन्स हैं वो रेगुलर होंगे, जिसमें 3 साइड्स होंगी, 4 साइड्स होंगी, 6 साइड्स होंगी। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जहाँ पे सारी की सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और सारे इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। देन व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो हमारे पास ऐसा कौन सा पॉलीगन है जिसमें 3 साइड्स होंगी और वो रेगुलर होगा, तो इसके बारे में हमने पढ़ा है, वो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल द साइड्स आर इक्वल, सभी एंगल्स सभी साइड्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं और सारे के सारे एंगल्स जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, जो है रेगुलर पॉलीगन जब 3 साइड्स होंगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, एंड ईच एंगल इज 60 60 60 डिग्री। ठीक है, एंड सेकेंड 4 साइड्स। ठीक है, 4 साइड मीन्स क्वाड्रिलेटरल। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जो रेगुलर है, ठीक है, तो वो होगा हमारा स्क्वायर, जो सेकेंड पार्ट है। ठीक है, स्क्वायर में सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और जो सारे के सारे एंगल्स वो कितने होते हैं, इक्वल होते हैं, 90 90 डिग्रीज के होते हैं। ठीक है, इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल और उसका नाम है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड
ईच एंगल इज 90 डिग्री, एंगल इज 90 डिग्री। और इस केस में, ट्राइंगल केस में, ईच एंगल इज हम लिख सकते हैं 60 डिग्री, ठीक है, ईच एंगल इज 60 डिग्री। अब थर्ड पार्ट है 6 साइड्स। तो ऐसा कौन सा पॉलीगन्स है जो रेगुलर है, तो उसका नेम होगा हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन मीन्स 6 साइड्स, ठीक है। तो 6 साइड्स में उसका नाम है रेगुलर हेक्सागन, जहाँ पे हमारे पास 6 साइड्स होंगी और वो कैसी होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो उसका नाम है रेगुलर हेक्सागन, मीन्स सारी की सारी साइड्स इक्वल। तो रेगुलर हेक्सागन के केस में ऑल 6 साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 120 डिग्री। जो हर एक एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री होता है। एंड ईच एंगल इज 120 डिग्री, सारे के सारे एंगल्स भी इक्वल और सारी की सारी साइड्स भी इक्वल, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।